अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 29 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6 बज चुके हैं। अब तक की एक ही टॉप लीड है, वर्किंग डेवलपमेंट बिग स्टोरी है जो अडियाला के बाहर से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हर दिल अजीज नौजवान रहनुमा, उनके मुंतखब करदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने अडियाला के बाहर इमरजेंसी लगा दी है। समझिए बड़े बड़ों की दौड़ें लगवा दी हैं, न सिर्फ अपनी काबीना के अराकीन की, अपनी अराकीन कौमी, सूबाई असम्बली और सेनेट और फिर पार्टी मेंबरान की, बल्कि तमाम अवाम की और फिर सरकार की। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने लगा हूं। गुजारिश है अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आज मैं मैराथन करने लगा हूं। हो सकता है आपको हर 1-2 घंटे के बाद ब्लॉग मिलने लगे क्योंकि अपडेट्स बहुत तेजी से आ रही हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने क्या क्या कुछ किया, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स मौजूद हैं उसके जरिए और बाकियों के जरिए तमाम डिटेल शेयर करने लगा हूं। हो सकता है व्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो जाए। आगा शेख सरवर ये हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे यंग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं हर बड़े इवेंट को। वो कहते हैं अडियाला के बाहर आज इंतहाई गैर मामूली हालात हैं। दुकानें गुज़िश्ता शब बंद करा दी गई थी और रात 12 बजे से पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल था। अडियाला में मुकीम शहरियों से गुफ्तगू के दौरान मालूम हुआ कि यहां गुज़िश्ता रोज से ही गैर मामूली सरगर्मियां जारी हैं और ताहाल बाजार बंद है। आज जो नफरी तैनात की गई है, आगा शेख सरवर के मुताबिक आज जो नफरी तैनात की गई है वो मुकामी थानों से वाबस्ता नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला से तलब की गई है। सुहेल आफरीदी ने खुलकर इस निजाम पर तनकीद की है और कहा है कि यह तिब्बी यानी मेडिकल टेररिज्म है, या इसको कहिए कि तिब्बी दहशतगर्दी है और इसके मुतरादिफ है और इकदामात हैं। और इस वक्त अडियाला के बाहर आवाम की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं आपको अपडेट करता चलूं कि अडियाला के बाहर बड़े बूढ़े बच्चों और ख्वातीन समेत लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जहां पर सुहेल आफरीदी बैठे हैं, उनके साथ जाकर जुड़ गई है। अभी की मैं अपडेट आपको बता देता हूं। सुहेल आफरीदी और बाद हलकों के मुताबिक तिब्बी मुआवनत के लिए डॉक्टर फैसल को अडियाला जेल तलब कर लिया गया है। जराये का कहना है कि हुकूमत ने सुहेल आफरीदी को यकीन दहानी कराई है कि मुआलजीन से मुलाकात करवा दी जाएगी। अब मुआलजीन से मुलाकात होती है नहीं होती वो डिबेट अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन सुहेल आफरीदी के मुताबिक उन्हें ताहाल किसी यकीन दहानी पर एतमाद नहीं है क्योंकि हुकूमत के आपको पैंतरे पता ही है, कभी सच बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं। इसी वजह से उन्होंने तमाम पीटीआई के टिकट होल्डर्स, तमाम तंजीमी ओहदेदारान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हर फर्द को अडियाला पहुंचने की अपील कर दी है। और अडियाला जेल से इस वक्त जो लेटेस्ट आ रही है, वज़ीर आला केपीके सुहेल आफरीदी की जानिब से तमाम मेंबरान सूबाई और कौमी असम्बली, खासतौर पर सूबाई असम्बली के जो मेंबरान है केपीके असम्बली के, उनको हंगामी तौर पर अडियाला जेल फैक्ट्री नाका के मुकाम पर पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब ये लेटेस्ट आती जा रही है, मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम इस चीज को हरगिज कबूल नहीं करेंगे कि रात की तारीकी में इमरान खान को बगैर इत्तला दिए अस्पताल ले जाया जाए। कैसे कबूल नहीं करेंगे, ले जाया गया है। आप कबूलियत के दहाने पर थे, आप सारी मरकजी क़यादत के ऊपर 4 हर्फ हैं यार। अगर आप सच तक नहीं पहुंच पाए और बाकी लोग पहुंच गए, ठीक है, यानी खुद पीटीवी तक से। और आज की हैरान कुन बात यह है कि तमाम चैनल इसके ऊपर डिबेट कर रहा है। हर चैनल, खान साहब का नाम जहां चलना गवारा नहीं था वहां उनकी सेहत के हवाले से खबरें चल रही हैं। अब नाम पीटीवी भी चला रहा है। क्या वाकई मामला ऐसा है या किसी बहुत बड़े इवेंट से नजरें हटाना है, या फिर खान साहब जो है वो किसी खुदा ना खास्ता बड़े गर्दाब में फंसने लगे, या खान साहब की रिहाई का मामला होने लगा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि हो सकता है सेहत ठीक ना हो, लेकिन इस मोमेंट के ऊपर जो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने का मामला है उससे और ईमान मजारी के मामले से तवज्जो हटाने के लिए ये सब हो सकता है। ये मेरी राय है, कोई डिसएग्री कर सकता है। सुनिए, हम यहां खड़े हैं, बगैर मुलाकात के नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी कौम को बताएंगे कि यहां फरेब, धोखाधड़ी और जुल्म हो रहा है। सलमान अकरम राजा कहते हैं आज हम और पाकिस्तानी कौम गुस्से से बिफरे हुए हैं। इंसानियत के बुनियादी तकाजों को पामाल किया गया है। हम हरगिज कबूल नहीं करेंगे कि आप अपनी मर्जी से रात की तारीकी में इमरान खान को अस्पताल ले जाएं और इंजेक्शन लगाएं। और अभी 2 मजीद मुबैना या मुमकिन तौर के ऊपर इंजेक्शन दरकार होंगे अगर ट्रीटमेंट वही है जिसके बारे में बताया गया। लेकिन कोई क्लेम अभी तक प्रॉपर नहीं हुआ कि हुआ क्या था। यह जरूर कहा गया हुकूमत की जानिब से कि 20 मिनट के लिए लाया गया। 20 मिनट में कौन सा प्रोसीजर होता है? तो
सुहेल आफरीदी ने अवाम के सामने 3 सवालात रखे हैं, 3 क्वेश्चंस इमरान की सेहत के हवाले से। पहला सवाल यह है कि इमरान खान की बीमारी को क्यों छुपाया गया। क्वेश्चन नंबर 1, उन्हें इस हद तक पहुंचने दिया गया कि उनके साथ तिब्बी दहशतगर्दी करनी पड़ी। यह जरूरी है कि इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाए ताकि उनकी सेहत का पता लगाया जा सके। शफी जान कहते हैं हर घंटे के बाद सख्ती में इजाफा होगा। वो कहते हैं हर गुजरते लम्हे के बाद सख्ती में इजाफा होगा। पीटीआई इस वक्त जो है इसको रिक्वेस्ट नहीं बल्कि वार्निंग का नाम दे रही है। मैं नौरीन खानम साहिबा का कमेंट पढ़ रहा था ट्वीट में, वो कहती हैं ये दरख्वास्त नहीं है, इसे वार्निंग समझा जाए। अब मैक्सिमम कमेंट्स मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, सुहेल आफरीदी साहब ने इतना टाइम देकर जो ब्लो बनाया और उसको यहां अडियाला के बाहर इमरजेंसी लगाकर फाड़ दिया है, आप इसके हक में हैं या नहीं है? मैक्सिमम कमेंट्स आपने करने हैं जनाब। अच्छा, मैं अभी देख रहा था अडियाला जेल के बाहर उनसे तीरा के हवाले से भी सवाल हुआ। तीरा के मामले पर अब आपकी क्या हिकमत अमली है? सवाल पूछा गया, क्या आप सूबे की खातिर विफाक के साथ बैठेंगे? वजीर आला सुहेल आफरीदी से सहाफियों के सवाल। उन्होंने कहा आज मैं सिर्फ इमरान खान की सेहत के मुतालिक बात करूंगा और मीडिया को भी चाहिए कि जैसे आपने भगोड़े के प्लेटलेट्स गिरने पर आसमान सर पर उठाया था, वैसे ही आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के लिए आवाज बुलंद करे। मीडिया को बदनीयती नहीं करनी चाहिए। हैरत यह है कि इस सारे मामले के ऊपर जो रईसुल टाउटीन है वो भी बोल रहे हैं। आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूं? साफ्ती मुन्ना वो क्या बात कर रहा है? वो कहता है तलखियां बढ़ने की वजह यह है कि जाती तिब्बी मुआलज सियासी नहीं होता। अगर इमरान खान साहब से उनके जाती तिब्बी मुआलज की मुलाकात हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? तो पहले बोलते ना, ये क्या की क्यों करते रहते हो इस टाइम पे? क्यों भाई? क्योंकि नजरिया जरूरत है। तो ये मुलाकात होनी चाहिए। जब नवाज शरीफ कैद थे तो यही नून लीग कहती थी कि उनके जाती मौलिक डॉक्टर अदनान की मियां साहब तक रसाई होनी चाहिए ताकि वो उनकी सेहत के बारे में जान सके। इस तरह अगर शौकत खानम के डॉक्टर्स इमरान खान को देखना चाहें तो इसमें कोई कबाहत नहीं, बुरी बात नहीं है। ये थोड़े थोड़े स्वीट होने चाह रहे हैं या समझ रहे हैं आप बात को? अच्छा जी, हमारे दोस्त हैं अदिल राजा, प्रोड्यूसर हैं, वो कहते हैं इमरान खान विल रिक्वायर 2 more injections. The second injection date is 21st and 22nd Feb. The third injection will be 20th and 21st March. देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हमारे दोस्त सिद्दीक जान कमेंट करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान की फैमिली की इजाजत के बगैर जिस डॉक्टर ने प्रोसीजर किया और जिस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया, उन दोनों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो ये दोनों अब तक गिरफ्तार हो चुके होते। खान की फैमिली को उन डॉक्टर्स पर FIR करानी चाहिए। FIR दर्ज तो नहीं होगी लेकिन ये मामला रिकॉर्ड हो रहा है और जब भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी आई तो ये दोनों जरूर गिरफ्तार होंगे क्योंकि इन्होंने अपने बेटे से गद्दारी की है। जाहिर है कि एनेस्थीसिया के लिए प्रॉपर एक एफिडेविट होता है जिसके ऊपर साइन होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए, क्योंकि एनेस्थीसिया हाफ डेथ होती है, इंसान जो है वो उसमें चला जा चुका होता है, क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस हो चुका होता है। अनकॉन्शियस बंदे का कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई नहीं पता कि उठ भी पाए या ना उठ पाए, तो इसलिए बाकायदा कंसेंट ली जाती है और अगर कंसेंट नहीं लेगी तो ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, सुहेल आफरीदी कहते हैं आज इमरान खान से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा, कुछ और चीजें जो है ना अब आना शुरू हो गई हैं। जैसे ब्यूरो चीफ हैं सोनो टीवी के यासिर हुसैन, वो कहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जिस गाड़ी में अस्पताल लाया गया शीशे मुकम्मल कारे और ना खोलने का ऑप्शन रखा गया। जो 7 हजरात थे उन्हें 2 बार इमरान खान ने कहा कि इसी बहाने बाहर निकल आया। मुकम्मल खामोशी पर इमरान खान फिर खामोश रहे, लेकिन अस्पताल में फ्रेश जूस की डिमांड 3 बार पूरी की गई। फ्रेश जूस की डिमांड जो है वो 3 बार पूरी की गई। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं जनाबे सुहेल आफरीदी साहब फरमाते हैं कि अगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई हम यहां मौजूद हैं और अगला लाहेमल का ऐलान करेंगे। अब जरा ये गरीदा फारूकी साहबा का सुनिए। वो कहते हैं इमरान खान की सेहत की को कोई ऐसी पेचीदगी लाहक हुई जिसकी बिना पर जेल से बाहर अस्पताल में लाना पड़ा। इस बारे सबसे पहले फैमिली को आगाह करना चाहिए था। हुकूमत की तरफ से फौरन बाकायदा तफसीलात फराम की जानी चाहिए थी, ना कि गैर मुसद्दिका अंदाज से खबर लीक होती या की जाती फिर पिम्स के डॉक्टर तस्दीक करते। अभी भी हुकूमत डॉक्टर के मौक़िफ़ में तजाद है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 20 मिनट का प्रोसीजर था, जबकि मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं कि 3 घंटे से ज़ायद का ऑपरेशन था। हुकूमत को फौरी इस बारे में तमाम तफसीलात मीडिया के सामने रखनी चाहिए। बेहतर होगा कि पिम्स के डॉक्टर नुमाइंदे को साथ बिठाएं। इस वक्त इमरान खान की सेहत कैसी है इस बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कानूनन मुजरम होना अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इमरान खान सियासी लीडर है और उनकी सेहत की सूरत हाल बारे आगाही लाजमी होनी चाहिए। जहां मुसद्दिका खबर का फुकदान हो, फेक न्यूज वहीं पैदा होती है। अल्लाह अकबर। आप समझिए कि गरीदा फारूकी साहिबा खान साहब की सेहत से मुतालिक उनके हक में बात करिए तो फिर भाई लोचा है। मुझे तो मामला इससे भी ज्यादा कहीं कुछ संगीन लगता है अगर ये बात कर रही है। ठीक है, एक तो सब कुछ गवर्नमेंट ओन कर चुकी है,
اور پھر گورنمنٹ کو بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، یعنی اس میں گورنمنٹ کو بھی اس میں سنگل آؤٹ کر کے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایسے صحافیوں کی جانب سے جن کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ خیر کرے۔ مینا خان آفریدی کہتے ہیں اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، ہر گھنٹے بعد لاہ عمل دیں گے۔ پھر مینا خان آفریدی کہتے ہیں اطلاع یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ریلی کی صورت میں اڈیالہ روڈ سے راولپنڈی کی جانب اسٹریٹ موومنٹ کریں گے، پلان تبدیل ہو گیا ہے۔ مینا آفریدی سے سوال ہوا، اس وقت سارا فوکس عمران خان کی صحت پر ہے، ان کی صحت ہمارے لیے اولین ترجیح ہے، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو بہترین اسٹریٹجی ملے گی۔ اچھا، وہ مزید کہتے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ وزیر اعلیٰ ساری رات یہاں پر بیٹھ کر گئے ہیں، صبح ہم عدالت گئے، ہم نے اس حکومت، عدالتی نظام اور اس کے لانے والوں کو ایکسپوز کیا تھا، آج اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آپ ہماری اگلی اسٹریٹجی کا انتظار کریں۔ تو اس وقت ایک ینگ لیڈرشپ ہے، بہت غصے میں، ظاہر ہے ان کا ایک لیڈر ہے، جیل کے اندر بیٹھا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا بنتا ہے، جواز ہے، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ جناب شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں، یہ تازہ ترین آ رہی ہیں جیسے جیسے شیئر کر رہا ہوں، کہ ججز کی غیرت کہاں گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ آپ چپ ہیں؟ 26ویں ترمیم کے وقت ہمارا یہی موقف تھا، عدلیہ عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، آج سروے کروا لیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر باقی نہیں رہا۔ اگر ایسے حالات ہیں تو آپ کیوں نہیں ایک لیڈر کو اس کے بہنوں سے ملنے دے رہے؟ آج عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہمارا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں، شاہد خٹک صاحب کہتے ہیں۔ اچھا جی، مینا خان آفریدی، شاہد خٹک، انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، جبکہ ہمارے دوست سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں the doctor who examined عمران خان and performed the eye procedure at PIMS must be allowed to face the media۔ اور بالکل ٹھیک بات ہے، ان کو میڈیا کے سامنے آنا چاہیے، ریالٹی بتانی چاہیے کہ حالات کیا ہیں۔ دی انڈیپینڈنٹ نے خان صاحب کی صحت سے متعلق کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان کا مناسب علاج نہ ہوا تو ان کی ایک آنکھ کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ دی انڈیپینڈنٹ UK برطانیہ کا اخبار ہے، تحریک انصاف KP حکومت اور عوام کو انڈیپینڈنٹ نیوز پر برطانیہ کا پیغام، اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس بارے میں ضرور یہ بات ہونی چاہیے۔ اچانک سے میڈیا کا عمران خان کو لے کر یو ٹرن اور خبریں بھی چل رہی ہیں، اور میڈیائی یہ جو ٹاؤٹ ہے ان کا اینگل بھی چینج ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر یوسف سعید کہتے ہیں کہ باعث حیرت ہے کہ جن چینل پر عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، تصویر چلانے پر پابندی ہے، وہاں عمران خان کے مبینہ آپریشن اور آنکھ کے علاج کے ذکر کی اس قدر کھلی اجازت اچانک کیسے مل گئی؟ کیا یہ سنسنی پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ خدا نخواستہ کسی ناگہانی صورتحال کی پیش بندی ہے کہ کہا جائے کہ ہم نے تو علاج کروانے کی کوشش کی، اسپتال بھی لے گئے، یا پھر یہ جو غزہ والا معاملہ ہے ادھر اس سے توجہ ہٹانے کا معاملہ ہے؟ یہ کوسچن ویلڈ ہے، اس کے اوپر بات بنتی ہے۔ جناب اس کے اوپر اس وقت پورا میڈیا بات کر رہا ہے، عمران ریاض خان، ڈاکٹر شہباز گل، شہزاد اکبر صاحب، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے نامور صاحبان ہیں وہ سب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور خواتین بھی اس سارے معاملے کے اندر پیش ہیں، عمران خان صاحب کی فیملی، جمائمہ خان، قاسم خان، سلیمان خان، ایوری بڈی آن بورڈ۔ میکسیمم کامنٹس میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔